नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दुनिया न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने आज बड़ा ऐलान करते हुए लाडली बहन के साथ साथ लाडला भाई योजना भी सामने रखा, जहां पर 12वीं पास, ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास जो भी छात्र हैं उन्हें एक स्टिपेंड जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। स्टिपेंड में आपको बता दें कि स्टिपेंड में जो सरकार है वो 6,000 रुपए 12वीं पास वालों को, 8,000 रुपए डिप्लोमा वालों को और 10,000 रुपए ग्रेजुएट वालों को जो है पेमेंट करेगी, वो भी पर मंथ। और इस दौरान उन्हें अगर आप कहेंगे इंटर्नशिप वगैरह कराया जाएगा, कुछ काम वगैरह सिखाया जाएगा और साथ ही साथ उनको पेमेंट भी किया जाएगा। और अब ये एक तरह से अगर आप कहेंगे कि होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक योजना बताई जा रही थी और अब इस मामले पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। एक तरफ बीजेपी है जो इस योजना की सराहना कर रही है और कह रही है कि लाडला भाई लाडली बहन योजना ने कहीं ना कहीं लड़के और लड़की दोनों के लिए ही सुविधा की है, दोनों में समानता रखी है और दोनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बेरोजगारी को कम करने के लिए ये योजना लाभकारी साबित होगी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत समेत जो है महा विकास आघाड़ी की जो सरकार है उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं वो इसे जो है तरह तरह के रिएक्ट कर रही हैं और संजय राउत का कहना है कि ये योजना वोट खरीदने के लिए लाई गई है। क्या कुछ है पूरा माजरा, किस तरीके की जा रही है बयानबाजी, विस्तार से समझिए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं की आर्थिक मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि लाडली बहन योजना के साथ अब लाडला भाई योजना सरकार ला रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना के तहत हमारी सरकार हमारे राज्य के युवाओं को कारखानों में जो है अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे देने जा रही है, जहां वे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान जो है ढूंढ लिया है। चुनाव पूर्व हुई इस घोषणा को लेकर विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कर्ज में है, वोट खरीदने के लिए घोषणाएं की जा रही है। संजय राउत ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि चुनाव से पहले जो बजट होता है वो चुनावी प्रचार बजट होता है। जो भी पैसा आवंटित होता है वो चुनाव को ध्यान में रख कर किया जाता है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना की घोषणा की गई। ये होता रहता है, पैसा राज्य का होता है और ये वोट खरीदने का जरिया है। अधिकृत तौर पर महाराष्ट्र अब वोट खरीदने की मशीन बन गया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र पर 8 लाख करोड़ का कर्ज है। आप पैसे कहां से लाएंगे? चुनाव के समय मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। किसानों को एमएसपी देने की बात है, उनके लिए आपके पास योजना नहीं है। बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, रोजगार देने की योजना नहीं है। महाराष्ट्र से बड़ी योजनाएं गुजरात जा रही है। सीएम और डिप्टी सीएम चुप है, उन्हें तिजोरी की चिंता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो संजय राउत जो इस मामले को अलग तरीके से दिखा रही है, अलग तरीके से कह रही है कि समाधान नहीं है, वोट खरीदने के लिए किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले ये चुनावी जो है चीजें हैं जो की जा रही है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के नेता शाइना एनसी द्वारा क्या कुछ कहा गया है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। लड़का हो या लड़की, जहां शिक्षा का सवाल है, हम चाहते हैं कि न सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करना, लेकिन जो 12वीं पास हैं उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। हमारी सरकार ये चीज पे विश्वास करती है कि लोगों को आत्मनिर्भर करना, और आत्मनिर्भर करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्वागत करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री का ये फैसला। लड़का हो या लड़की, दोनों को मौका मिलना चाहिए जहां तक शिक्षा का सवाल है। जो एक लड़का को 6,000 रुपया दे रहे हैं तो वो उनके खर्च और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा एक ऐसा मात्र है जो आपको आत्मनिर्भर करता है। तो हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का ये मुहिम, क्योंकि इससे एक चीज स्पष्ट है कि आते हुए दिन में महाराष्ट्र के युवक या युविका दोनों को मौका मिलेगा और दोनों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। महायुति की सरकार का एक ही लक्ष्य है, वो है महाराष्ट्र की प्रगति। उस परिप्रेक्ष्य में एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजीत पवार, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जहां प्रगति और प्रगति के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की आवश्यकता है और जनहित में काम करना, यही एक लक्ष्य रहा है। भारत जैसे विशाल प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति अलग राय मत जरूर रख सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि एक लक्ष्य और एक विचारधारा, और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। The Mahayuti Alliance has only one agenda, which is the development of Maharashtra. Keeping that in mind, whether it's Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Ajit Pawar, we are all in tandem with a common minimum agenda, which is development, which is better infrastructure, which is
looking at our farmers, which is looking at all the various projects which were in the pipeline and have been executed in the fastest speed vis-a-vis the administration. I think the people of Maharashtra will judge us on our work. In a democracy, you're bound to have various opinions, but if that opinion is counterproductive, it will be counterproductive and decided by the electorate. The electorate is firm that it is Prime Minister Modi's vision plan which needs to be implemented in Maharashtra by the Mahayuti Sarkar. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान अधिकार दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। वहीं इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी है शिवसेना के नेताओं द्वारा भी। इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी जा रही है, चीजें जो है कही जा रही है। और अब इस मामले को लेकर संजय निरुपम का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं संजय निरुपम भी, जरा सुनिए। देखिए, देश में बेरोजगारी एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न से मुंह चुराने के बजाय उस प्रश्न को झेलने और उस प्रश्न को हल करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने यह योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के तहत जो स्टूडेंट बेचारे पास होते हैं उनको तत्काल तो नौकरी नहीं मिलती है। आज आपने देखा होगा कि इस कलीना सांताक्रूज में क्या हुआ। वहां पर 2000 पदों पर एक वॉक इन इंटरव्यू करने के लिए बुलाया गया था, लगभग 25,000 के आसपास नौजवान पहुंच गए। तो ऐसे बेरोजगार नौजवान जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अलग अलग परीक्षाओं को पास करने के बाद, चाहे वो स्नातक हो या 12वीं वाले हो या 10वीं वाले हो, ऐसे तमाम बच्चों को एक स्टाइपेंड मुख्यमंत्री की तरफ से देने का एक प्लान है। एक बहुत अच्छी योजना है। कम से कम हमारे नौजवानों में बेरोजगारी की वजह से जो कुंठा पैदा हो रही है वो कुंठा कम होगी और उनके हाथ में 2 पैसे आएंगे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि अच्छी योजना है, इस पे काम कर रही है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इसमें क्या तकलीफ है, क्या जो है परेशानी है। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने। आनंद दुबे का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। 2024 के लोकसभा के नतीजे जब से आए हैं और 48 लोकसभा सीटों में से महायुति को केवल 17 सीटें आई हैं, तब से इनकी बेचैनी बढ़ गई। ये लोग विचलित हो गए। इनको पता चल चुका है कि हमें महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करती। सबसे बड़े चेहरे यानी नरेंद्र मोदी जी को अगर लोगों ने नकारा है, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी की मोदी साहब के सामने तो कोई मतलब नहीं। इसके लिए इन्होंने पहले लाडली बहना योजना लाया कि हर बहन को हम 1500 देंगे, और अब आनंद फानंद में लाडला भाई योजना ले आए हैं। इसमें कह रहे हैं कि हम जो 12वीं पास है उनको हम 6000 देंगे, जो डिप्लोमा किए उनको हम 8000 देंगे और जो ग्रेजुएट है उनको हम 10,000 देंगे। ये बेचैनी दिखा रही है कि महायुति सरकार जाने वाली है। इनकी विदाई तय है, गाजे बाजे के साथ इनकी विदाई होगी नवंबर में। आप सोचिए कि जिसके पास 2-2.5 साल सरकार कोई योजना ये नहीं लाए, आज लोग सड़कों पर नौकरियों के लिए तरस रहे, मारे मारे के लिए। आपने देखा कल ही एयर इंडिया के 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा संख्या है। पिछले दिनों लोगों ने देखा गुजरात में 10 पदों के लिए 7800 लोग आते, आज नौकरियां नहीं। मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने 4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां दी। किसको दिया है भाई? भूतों को दिया है कि इंसानों को दिया है? आप बता नहीं पा। इसके लिए ये जानबूझकर डैमेज कंट्रोल करने के लिए एकनाथ शिंदे जी की सरकार, महायुति की सरकार लीपापोती में लगी है कि कैसे महाराष्ट्र की जनता के दिलों को हम जीत लें, कैसे नई नई लोक लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया जाए। लेकिन ये महाराष्ट्र के जो लाडले भाई है ना, ये आपको बहुत करीब से देख रहे हैं और हमारी लाडली बहना भी आपको देख रही है। ये भाई बहन मिलकर आपको सबक सिखाएंगे और आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की जब सरकार आएगी तो ये सारे वादों से भी बड़े अच्छे काम करके हम दिखाएंगे। हम वादा नहीं करते, हम डिलीवरी देते हैं। हमने कोरोना काल के समय में जो काम किया है पूरे विश्व ने देखा है, सराहा है। तो थोड़ा इंतजार करिए, इनके जो जुमलेबाजी है, इनके जो लोग लुभावने पिटारे हैं ना, उसको महाराष्ट्र की जनता जल्दी बंद कर दिया। तो जैसा कि आपने आनंद दुबे को सुना, उन्होंने कहा कि इनके पास पैसे नहीं है, इनकी सरकार ढोल बाजे के साथ वापस जाने वाली है, इनकी सरकार जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इस तरीके से सरकार चाहती है कि सत्ता में आ जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इनकी विदाई जो है सुनिश्चित हो गई है, ढोल नगाड़े के साथ इनकी विदाई की जाएगी, ये बात कही जा रही है। वह इस मामले पर एनसीपी की नेता सीमा मलिक का भी बयान आया है, क्या कह रही है सीमा मलिक भी, जरा एक बार आप सुनिए। देखिए, इन स्कीम्स को देख के भी थोड़े दिन पहले इन्होंने लाडली बहन योजना निकाली थी, मध्य प्रदेश को कॉपी करा था। अभी थोड़े दिन के बाद मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे जी ने भी कमेंट किया था कि भाई आपने लड़कों के लिए कुछ नहीं निकाला, तो उन्होंने ये योजना निकाल दी। 6,000 रुपये देंगे वो
12th पास को 8,000 रुपये डिप्लोमा वालों को और 10,000 रुपये तो दिस पीपल ग्रेजुएट्स जो हैं और उनको कुछ इंटर्नशिप भी देंगे उसमें। सो ये सब देखिए, ये कितने दिन तक चलेगी योजना, इसका पैसा कहाँ से आएगा। अनाउंस तो आपने कर दी और ये इलेक्शंस हैं इस समय, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस अनाउंसिंग दिस योजनाज, मतलब थोड़ा अजीब ही लगता है। फ्रीबीज कहेंगे या तो इनको कि आपको कोई मतलब आप फ्री में दे रहे हैं। पहले तो आप खुद ही क्रिटिसाइज़ करते थे कि रेवड़ियाँ हैं, फ्रीबीज हैं, तो इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। कितने दिन तक चलेंगी, पैसा कहाँ से आएगा, उसका बड़े सारे सवाल हैं इस योजना के ऊपर। पर ठीक है, कर रहे हैं तो आप इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब और कुछ सक्सेसफुल हो तो देखते हैं। तो जैसा कि आपने सीमा मलिक को सुना, उन्होंने भी यही बात कही कि ये जो योजना लेकर आए हैं चुनाव से ठीक पहले लेकर आए हैं, तो ये चुनावी योजनाएं होती हैं, इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ चुनाव के से रहता है और चुनाव खत्म होते ही इनका ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। अब ये लेकर आए हैं तो इस योजना पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात सबको समझ आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की योजना लाने के पीछे क्या कारण है और ये जो योजना है ये किन्हें बेनिफिट जो है करने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शिंदे सरकार ने एक फैसला लिया। लाडली बहन के साथ साथ लाडला जो है भाऊ योजना भी वो लेकर आए, लेकिन इस फैसले से विपक्ष बौखलाई नजर आई और विपक्ष ने इसे वोट खरीदने का तरीका बताया, तो बीजेपी ने इसे बेरोजगारी खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम जो है बताया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।